में हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कैपिटल जी के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी के बारे में। आज उसी टॉपिक को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ऑन गोइंग अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड बिलो फ्रॉम द अर्थ सरफेस। यानी हमें स्मॉल जी के वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही हो तो स्मॉल जी में क्या चेंजेस होंगे और नीचे जा रही हो तो किस चेंजेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो पुट द हेडिंग रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसमें रिलेशन फाइंड करना है। सिंपल सी बात है। सपोज दैट ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के रेडियस को हम क्या कंसीडर कर लें, आर ही कंसीडर कर लें। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर, ठीक, इसका मास जो होगा एम होगा, मास ऑफ अर्थ सफिक्स में लगाइएगा एम, मास ऑफ अर्थ, और यहां इसका हम मास क्या मान लें, स्मॉल एम। यहां पर एक फोर्स लगेगा एम जी जो नीचे की तरफ होगा, और ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा यानी ग्रेविटी होगी बाय अर्थ। और इसके अलावा हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी पढ़ा क्या है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यानी ये भी एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है mg, ठीक है, तो ये भी अर्थ की वजह से लग रहा है। इसके अलावा दो ऑब्जेक्ट है तो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी वर्क करेगा। तो सिंपली बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन force acting between body यानी मास, इसको नाम दे देते हैं between body A and earth, इनके बीच जो फोर्स हो जाएगा बेटा F इज इक्वल टू कैपिटल G M E M, ये M1 M2 है तो एक मास है हमारा मास ऑफ अर्थ और दूसरा मास है ये, और अपॉन अगर इसके बीच की हमें डिस्टेंस देखें तो कितनी होगी, सेंटर से RE हो जाएगी तो RE स्क्वायर हो जाएगा। ऑल्सो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेविटी F इज इक्वल टू mg होती है। और दोनों किस टाइप के फोर्सेस हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो ये दोनों हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा mg इज इक्वल टू कैपिटल GMEM अपॉन RE स्क्वायर, यहाँ से स्मॉल ई एंड स्मॉल ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास आ गया रिलेशन GMEM अपॉन RE स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अब हमें पढ़ना है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ऑन गोइंग अबव फ्रॉम द अर्थ सरफेस और इसके अलावा ऑन गोइंग बिलो द अर्थ सरफेस। तो पुट द हेडिंग वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी, वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। Put the heading variation of
स्मॉल जी, ठीक है। तो पहला लिख लेते हैं वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी ऑन गोइंग above from अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से हम अगर ऊपर जाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, इसको हम एट एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, एट एल्टीट्यूड। तो क्या इफेक्ट होगा ये हमको पढ़ना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कि वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होती है इंक्रीज होती है, समझते हैं। सपोज दैट ये तुम्हारी अर्थ सरफेस होगी, ठीक है, अर्थ सरफेस हो गई, इसका रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं आर ई, एक। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ सरफेस पर रख रहा है, इनिशियली अर्थ सरफेस पर है, और उसके बाद उसको क्या किया गया, ऊपर ले जाया गया किसी डेफिनेट पॉइंट P तक की, और जो इसकी डिस्टेंस है वो है h, सपोज दैट। तो यहां से इसकी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर ई प्लस h, ठीक है। यहाँ पर मास कोई पहले तो यहाँ पर पॉइंट A पर था और उसके बाद पॉइंट P के ऊपर ले जाया गया, यानी P तक के ले गया, ठीक है ना। इतना क्लियर है। तो सिंपली रिलेशन बिटवीन या व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट अर्थ सरफेस, अभी हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो यह था जी एम ई एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये अर्थ सरफेस पे है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर ई हो जाएगी, मास ऑफ अर्थ एम ई हो जाएगा, ये इसका मास जो दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट है इसका मास होगा एम। देन यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा अर्थ पर वैल्यू जो होगी ग्रेविटी की वो जी ही होगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कैपिटल जी एम ई एम अपॉन, सॉरी एम नहीं रहेगा, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, जी एम इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से एक हमारा आ गया रिलेशन, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये कहाँ के लिए है, अर्थ सरफेस के लिए है। इतना क्लियर है आप लोगों को, यानी जब अर्थ सरफेस पर है तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये रिलेशन आ गया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कैरीड एट अ height of small h above from अर्थ सरफेस। जब इसको क्या किया गया, ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाया गया, तो वहां की वैल्यू हम g की वैल्यू हम सपोज करते हैं कि g डैश होगी। अर्थ सरफेस let there will be acceleration due to gravity b g डैश। वहां पर acceleration due to gravity क्या हो जाएगी, g डैश हो जाएगा, और इस सिचुएशन में g डैश m is equal to g m e m अपॉन डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या हो जाएगी, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर
और यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा g डैश इज इक्वल टू कैपिटल GME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। इतना क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यहाँ तक की। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर g डैश, यहाँ इसी की वैल्यू हमको फाइंड करना है कि g डैश क्या होना चाहिए, यानी डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, इससे तो कंफर्म नहीं है। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ तक कि दिख रहा है? वो एक मिनट मैं देख सकता हूँ। यस, लिख सकते हैं थोड़ा सा। तो इक्वेशन 2 को 1 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा g डैश अपॉन g, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा GME अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर होल अपॉन यहाँ पर GME अपॉन RE स्क्वायर। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। GME और GME ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा। यहाँ से हम देखते हैं g डैश अपॉन g इज इक्वल टू RE स्क्वायर अपॉन RE प्लस h का होल स्क्वायर। RE यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ से आ जाएगा g डैश अपॉन g इज इक्वल टू RE स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं RE स्क्वायर होल अपॉन RE अगर कॉमन लेंगे तो RE स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर, यानी RE से RE कैंसिल। अगर यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस h बाई RE का होल स्क्वायर। अब याद रखना कि अगर वैल्यू h की इंक्रीज होगी तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिक्रीज होगा ऑब्वियसली, या यहां से हम देख सकते हैं कि g डैश इज इक्वल टू आ जाएगा g अपॉन 1 प्लस h अपॉन RE का होल स्क्वायर। इससे ये पता चलता है कि g से, यानी g डैश जो होगी वो g से क्या होगी, कुछ कम होगी, क्योंकि अगर जैसे जैसे h बढ़ेगा वैसे वैसे g से वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड हो जाएगी इसका मतलब g क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी g डैश क्या है हमारा, h हाइट ऊपर ही की तो वैल्यू है। तो यहां से हमें ये अपीयर होता है कि g डैश क्या होगा, g से कुछ कम होगा, और कितना कम होगा, इतना कम होगा। तो यहां से इस एक्सप्रेशन से हमें यही पता चलता है कि ऑन गोइंग above from the up surface the value of g decreases, ठीक है, लिखोगे hence on going above from the earth surface value of small g decreases, क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी एक्सपोनेंशियली, ठीक है। तो फिर से समझ लीजिए, यहाँ से g की वैल्यू अर्थ सरफेस पर है, जब अर्थ सरफेस है तो ये रिलेशन हमने लिखवाया था स्मॉल g और कैपिटल G में। अगर इसको h हाइट ऊपर ले जाएंगे तो ये पास हमारे पास रिलेशन आ गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे, और यहाँ से देखते हैं g डैश किसके बराबर है, g अपॉन कुछ वैल्यू के है, यानी जैसे h की कुछ वैल्यू पुट करोगे तो g से वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ कम होगी, और वही इसीलिए हमसे ये पता चलता है जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं वेरिएशन ऑफ स्मॉल g
ऑन गोइंग बिलो फ्रॉम द सरफेस। अब हम अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे और वहां पर देखेंगे क्या होता है। at depth, on going below from the earth surface, और इसको हम लिख सकते हैं at depth। चलिए सपोज दैट ये क्या है, हमारी अर्थ है, और अर्थ है तो इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, और क्या है, सॉइल है, ठीक। जो भी है डिफरेंट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ओर्स हैं, जो भी, ठीक है। तो इनकी क्या होगी, कुछ डेंसिटी होगी। ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ए सपोज दैट, और ये अर्थ सरफेस से हम नीचे आ रहे हैं एच, ये तुम्हारा सरफेस है ओ, ये अर्थ, इससे रेडियस तुम्हारी हो जाएगी आर ई, और यहां से पॉइंट एक नीचे लाया गया, यहां पर है पॉइंट बी पर, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी बच जाएगी, आर ई माइनस एच, आर ई माइनस, ठीक है। अब याद रखना कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे या किसी फ्लूइड में रखते हैं तो उस पर फोर्स क्या होता है, कुछ कम हो जाता है, यानी वहां पर जो मास होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उसका फोर्स उतना ही कब लगेगा, मतलब और लगाना पड़ेगा नीचे से ले जाने के लिए। तो यहाँ पर जो अर्थ है और अर्थ की डेंसिटी पर यहाँ पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे एट सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस पर हम देखते हैं तो यहां से gm इज इक्वल टू आ जाएगा gme, gme m अपॉन में हो जाएगा re स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहां मास ऑफ अर्थ को एम ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और इधर पॉइंट में लिख लेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी को हम रो से लिखते हैं और वॉल्यूम को v से लिखते हैं, और यहाँ पर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब हो जाएगा, और इनटू में रो, और यहाँ पर ये हो जाएगा एम ई, ठीक है ना। तो यहाँ से एम ई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो यहाँ से हम एम ई की जगह ये वैल्यू करेंगे, तो आ जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब, आर ई क्यूब कैपिटल जी रो होल अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आ गया जी, इससे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4/3 पाई जी रो आर ई, ये आ गया हमारा जी, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब
ठीक है, रो होल अपॉन, अब यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कैंसिल, और इसके अलावा हमारा जो स्मॉल एम वाला था ये पोर्शन ये रहेगा, यानी जी डैश यहां से आ गया 4/3 पाई आर ई माइनस एच रो, बस इतना ही बचा। ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1। ठीक है, यहां से देखेंगे जी डैश अपॉन जी, यहां पर देखते हैं भाई कि जी डैश की वैल्यू है 4/3 पाई आर ई माइनस एच इंटू रो, यहां पर क्या है 4/3 पाई जी रो आर ई, यहां से सारी चीजें क्या हो जाएंगी कैंसिल, आर ई माइनस एच यानी यहां पर बचा जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई। इसको अगर सेपरेट डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एच अपॉन आर ई, जी डैश इज इक्वल टू इतना आ जाएगा। अब आप ही बताओ बेटा कि जैसे जैसे h की वैल्यू इंक्रीज होगी वो वैल्यू 1 में क्या हो रही है, माइनस हो रही है, यानी 1 से छोटी आ रही है, यानी कुछ डिवाइड में आएगा। ऐसे समझो कि g है और यहाँ पर 1 माइनस h की वैल्यू हमने कुछ ले लिया 100, और अपॉन में आर ई की वैल्यू होती है 6400, ये किलोमीटर है और ये 6400 किलोमीटर है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, काफी कम होगी, यानी 1 से छोटी होगी, 1 से लेस होगी, ये वैल्यू क्या होगी 1 से लेस होगी। ठीक है, लेस देन 1, और 1 से लेस होगी, इसका मतलब g में क्या करना पड़ेगा, कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि जब नीचे जाएंगे हम तो वैल्यू ऑफ g क्या होगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। तो सिंपली इट इज क्लियर फ्रॉम expression value of small g decreases on going below from the earth surface, यानी नीचे जाने पर, अर्थ के नीचे जाने पर, ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये भी क्लियर हो गया, दो चीजें क्लियर हुई। हम ऊपर जाते हैं तब भी वैल्यू ऑफ स्मॉल जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ऊपर जाएंगे, सॉरी नीचे जाएंगे, अर्थ सरफेस के नीचे जाएंगे तब भी क्या होगी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अबाउट प्लैनेट्स एंड मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, और उससे रिलेटेड कैप्लर्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।